हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, हम कर रहे थे KVS पेडागोजी और आज है आपकी क्लास 4। तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं तो पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लें, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे आज की क्लास के साथ। तो हमने कल पढ़ लिया था एडोलसेंस के बारे में, और उससे पहले मैंने आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की स्टेजेस और डेवलपमेंट के टास्क बता दिए थे। तो अभी हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है आपके इम्पॉर्टेंट राइट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने बच्चों के लिए कौन से राइट्स निकाले हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव निकाले हैं बच्चों के लिए। तो आज पढ़ेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट टू एजुकेशन। तो ये एक्ट है राइट टू एजुकेशन। तो अब बात करेंगे कि ये जो एक्ट है, ये कानून है राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चे को क्या मिल गया, एजुकेशन का राइट मिल गया। तो ये कब आया, तो देखो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन 2009। आपका ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, ठीक है। 2009 में ये बना और इसको पूरे भारत में, पूरी ऑल स्टेट्स में इसको लागू किया। कब, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को आपका RTE 2009 पूरे ऑल स्टेट्स यानी कि पूरे भारत में लागू किया गया। तो इसका फुल नेम क्या है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन में। इसका फुल नेम क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि बच्चे को क्या दे दिया, अधिकार दे दिया कि वो क्या करेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी उसको और कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि मिलेगी, ठीक है। कौन से बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे की जा रही है जो बच्चा 6 से 14 साल के बीच में बिलोंग करता है, उस बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर। तो नॉर्मल चाइल्ड के तो ये एज है 6 से 14, पर जो बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा, तो उसके लिए ये एज क्या है, 6 to 18। तो ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको नॉर्मल चाइल्ड पूछा है या वहाँ पे गिफ्टेड चाइल्ड लिखा है। तो अगर गिफ्टेड चाइल्ड लिखा होगा तो आपने वहाँ पे 6 to 18 टिक करना है। तो अभी बात करते हैं कि ये जो राइट टू एजुकेशन, ये जो कानून है, ये कैसे बना, कैसे आया ये कानून। तो हमें पता है आपका संविधान है हमारा, तो हमारे संविधान में पहले कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जिसमें बच्चों को अधिकार था शिक्षा का, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं था। तो बाद में इन्होंने 2002 में क्या किया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, यानी कि जो आपका संविधान है उसमें क्या किया, संशोधन क्या होता है, कुछ भी इसमें ऐड करना है। ये बुक है हमारा संविधान, उसमें पहले से चीज़ नहीं थी तो उसमें क्या किया, इन्होंने लिख दिया उसके ऊपर, मतलब वो ऐड कर दी उसमें क्या, कि बच्चे को अब क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, राइट टू एजुकेशन, एक फंडामेंटल राइट बन गया उसका, ये मौलिक अधिकार। और उन्होंने इसमें आर्टिकल डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल डाला, 21A। तो इसको भी याद रखना आप कि संविधान में संशोधन करके इन्होंने आर्टिकल 21A संविधान में डाल दिया। वो क्या है, राइट टू एजुकेशन। और कब डाला, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी 2002 में डाला, ठीक है। तो ये याद रखना आप, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं जो आपका RTE 2009 एक्ट बन गया है, जो ये कानून बन गया है, ठीक है, ये कॉपी है कानून की। तो इसमें क्या है, 7 चैप्टर हैं इसमें, इस बुक में जो एक्ट बना होगा, जो कानून बना होगा, उसमें 7 चैप्टर हैं और 38 क्या है उसमें, सेक्शन यानी कि भाग। तो उसमें बच्चे के बारे में लिखा होगा, ठीक है, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में इन चैप्टरों में लिखा है। तो हम जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो इम्पॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं वो हम कर लेंगे अभी। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 के ऊपर, ठीक है। तो इस जो एक्ट का जो पहला चैप्टर है वो क्या बोलता है, तो इसका चैप्टर में 2 सेक्शन है, ठीक है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। टोटल कितने सेक्शन है, 38 है। तो पहले 2 किस में है, चैप्टर 1 में। पहला सेक्शन क्या बोलता है, इसमें लिखा है RTE की फुल फॉर्म, यानी कि ये जो पूरी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई तो ये पहले सेक्शन में बताई है, ठीक है। और जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 आपका क्या डेफिनेशन देता है, नॉर्मल चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड कौन होगा उसके बारे में कौन बताता है, आपका सेक्शन 2, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है इसकी, वो आपका सेक्शन 2 बताता है, चैप्टर 1 में लिखा है ये। तो अभी आता है आपका सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में आपके 3 सेक्शन है, कौन सा, 3, 4, 5। तो आपका जो थर्ड सेक्शन है उसमें क्या कहते हैं,
उसमें बोला जाता है, इसमें एज ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मतलब किस बच्चे की बात की जा रही है। जो एज ग्रुप है वो चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में दिया है कि जो नॉर्मल चाइल्ड है वो 6 से 14 होगा और जो गिफ्टेड होगा वो 6 से 18 साल का होगा। तो उनके लिए क्या होगा, ये वाला कानून अप्लाई होगा, और बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी। जो 14 साल से ऊपर होंगे नॉर्मल बच्चे, उनको फ्री एजुकेशन नहीं है, सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चे तक का ये, ठीक है। और जो बच्चा गिफ्टेड होगा उसको, उसकी एज क्या है, 6 से 18 साल है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अभी सेक्शन 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 है आपका एडमिशन अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि जिस भी क्लास में बच्चा जा रहा है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी एडमिशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपका सेक्शन 5 क्या बोलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप स्कूल, बच्चा जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाता है तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेता है, तो स्कूल को उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना है, रोकना नहीं है उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और 7 दिन के अंदर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे चैप्टर 2 के। अभी चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 में आपके 2 सेक्शन आते हैं, कौन कौन से, 6 और 7, ठीक है। तो इन 38 के जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है वो चैप्टर 3 में आते हैं हमारे। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 बताता है आपका क्या, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में क्या बताता है ये, कि जब आप बच्चा स्कूल से घर जा रहा है, मतलब जो उनके घर का डिफरेंस है और स्कूल का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में है ना, तो उसके लिए होना चाहिए 1 किलोमीटर, यानी कि उसका जो स्कूल होना चाहिए घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए, 3 किलोमीटर के बीच में उनका स्कूल होना चाहिए। और सेक्शन 7 क्या बोलता है आपका, तो ये बोलता है फंड, ठीक है, जैसे स्कूल को फंड दिया जाता है ना, सॉरी, स्कूल को फंड देते हैं, तो सेंटर और स्टेट का कितना शेयर होगा स्कूल को फंड देने के लिए, पैसा देने के लिए। तो जो सेंटर होगा ना उसको 60% देना पड़ेगा और स्टेट को 40%। जैसे सपोज करो अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 60 रुपये आपका सेंटर देगा और 40 वहाँ की स्टेट देगी। उस पर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसका। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सेक्शन 12 क्या बोलता है, चैप्टर 4 का सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोलता है आपका जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं ना, EWS, तो उसको 25% रिजर्वेशन दिया है। तो ये किस में लिखा है, सेक्शन 12 में लिखा है ये, ठीक है। चैप्टर 4 के सेक्शन 12 में लिखा है कि जो EWS है उनको 25% क्या देनी है, रिजर्वेशन देनी है। और सेक्शन 13 क्या बोलता है इसका, नो फी ड्यूरिंग एडमिशन, जब बच्चे की एडमिशन हो रही है तो उस टाइम कोई भी अपने फीस नहीं लेनी है। तो और सेक्शन 14 का 1 बोलता है अगर आपने फीस ली तो आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइन, और आपको क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, फाइन भी भरना पड़ेगा। और सेक्शन 14 का 2 क्या बोलता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से कई बार बच्चों को एडमिशन नहीं देते थे स्कूल वाले, तो इसलिए क्या बोला है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट को देख के एडमिशन नहीं रोकनी है, आपको एडमिशन देनी है, ठीक है। एडमिशन किसी भी हालत में बच्चे की नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, शिक्षा लेगा, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या बन गया है, बच्चे का ये अधिकार बन गया है कि उसने क्या करनी है, एजुकेशन लेनी है, ठीक है। तो उसकी एजुकेशन को कोई नहीं रोक सकता। और सेक्शन 17 क्या बोलता है, नो प्रेशर, यानी कि जो टीचर है उनको बच्चों को कोई प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। तो उनको उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, पढ़ाई प्रेशर के साथ नहीं करानी है उनकी। सेक्शन 21 क्या बोलता है कि आपको क्या बनानी है, SMC, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। एक क्या बनानी है इसमें, इस एक्ट में क्या बोला कि एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाओ और उसके हेड कौन होंगे, तो जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हेड होंगे उस कमेटी के, ठीक है, SMC के। तो याद रखना कि SMC किस एक्ट के थ्रू बोला था बनाने को स्कूल्स में, तो कौन से एक्ट के थ्रू बोला था, RTE 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग बोला है स्कूल्स में SMC बनाने को। और सेक्शन 22 क्या बोलता है, ये क्या बनानी है, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। उसमें क्या होंगे, स्कूल्स के मेंबर्स होंगे, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी बनानी है, ठीक है। तो ये याद रखना सेक्शन कौन कौन से, तो SMC से नीचे आपका क्या, SMDC, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी।
अभी नेक्स्ट क्या आपका सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 क्या बोलता है आपका, कैपेबिलिटीज़ ऑफ टीचर, यानी कि जो टीचर है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो किस में बोला है, सेक्शन 23 में। और सेक्शन 28 ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्यूशन क्या कर दिया। तो अगर आपका जो परमानेंट टीचर होगा अगर वो क्या लेता है, ट्यूशन लेता है, तो उसको क्या लगेगा, फाइन और पनिशमेंट, ठीक है, मिलेगी उसको। 28 में लिखा है ऐसा। उसके बाद तो आपके जो ट्यूशन्स हैं वो बंद हो गई थी बिल्कुल। पहले तो आपके जो परमानेंट टीचर थे वो भी ट्यूशन्स पढ़ाते थे और बहुत सारा कमाते थे, पर उसके बाद क्या हो गया, ये बंद हो गई, ठीक है। तो ये था चैप्टर 4। अभी चैप्टर 5 में आपके 2 सेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट को देख लो। चैप्टर 5 में सेक्शन 25 क्या बोलता है और एक सेक्शन 30 है इसमें, ठीक है। तो जो सेक्शन 25 है वो बताता है आपका स्टूडेंट टू टीचर रेशो, यानी कि किसी क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर का कितना रेशो होगा, कितने बच्चे होंगे और कितने टीचर होंगे वहाँ पे पढ़ाने वाले। तो जो आपका प्राइमरी स्कूल है ना, छोटे बच्चे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 30 बच्चों पे एक टीचर। अगर आपका 34 स्टूडेंट हो गए ना तो आपको 2 टीचर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रेशो है 30 to 1 टीचर। तो आप बताओ मुझे, ये आपका होमवर्क है, अगर 60 स्टूडेंट्स हो गए तो टीचर कितने रखने पड़ेंगे स्कूल में, तब मतलब उस क्लासरूम के लिए, उस बच्चों के लिए कितने टीचर रखने पड़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जो आपका अपर स्कूल है ना 6 to 8, ठीक है, तो उसमें कितने होंगे टीचर, 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। तो क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चे पे एक टीचर होना ही चाहिए। सेक्शन 30 है इसका, वो क्या बोलता है कि जो टीचर है उसको बच्चे के लर्निंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। बच्चा क्या क्या सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है, उसके पूरे रिकॉर्ड्स टीचर को रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये 30 बोलता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट लगे मुझे। अभी देखते हैं कि जो आपका टीचर है ना, इसमें लिखा गया है जो टीचर एक वीक में कितने घंटे पढ़ाएगा, ठीक है, कितना टीच करेगा एक वीक में, तो कितना करेगा 45 आवर वो एक हफ्ते में पढ़ाएगा बच्चों को। और स्टूडेंट का देख लेते हैं, स्टूडेंट का 1 साल के लिए बताया उन्होंने 365 डेज के लिए, तो कितने दिन वो पढ़ेगा और कितने आवर पढ़ेगा, ठीक है, पूरे 1 साल में कितने घंटे पढ़ेगा और कितने दिन पढ़ेगा। तो जो बच्चा क्लास 1 से 5 है, यानी कि प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको 200 दिन स्कूल जाना है, मतलब 200 दिन उनके वर्किंग डेज होंगे। और वही आपके 5th to 8th स्कूल वाले हैं, यानी कि 6th। तो जो 6th और 8th क्लास के, मतलब 6th to 8th क्लास वाले बच्चे हैं, उनको कितने दिन स्कूल जाना है, 220 दिन, इससे 20 ज़्यादा, ठीक है। बड़े बच्चे हैं तो वो ज़्यादा पढ़ेंगे। और वैसे इसमें कितने घंटे पढ़ेंगे छोटे बच्चे, 800 घंटे पूरी साल में। और जो बड़े बच्चे हैं वो 1000, ठीक है, 1000 आवर पढ़ेंगे बड़े बच्चे, यानी कि जो 6 to 8 है। +1 +2 की बात नहीं करिए, क्योंकि ये है क्या, RTE किसके लिए था, ये 6 to 14 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसी में ये एज आ गई इन क्लासेस में। तो ये आपको समझ आ गया, तो इसके नोट्स बना लेना अच्छे से। और इसके मैं आपको, वैसे ये जो लिखा है मैंने, इसी के मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। फीडबैक भी प्रोवाइड कर दिया करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।